नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे ओलिगोस्पर्मिया के ऊपर। ओलिगोस्पर्मिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें एक मेल के स्पर्म काउंट नॉर्मल से लो हो जाते हैं। नॉर्मल काउंट 50 to 100 मिलियन से 150 मिलियंस होते हैं, बट ओलिगोस्पर्मिया में यही काउंट 10 से 15 मिलियंस तक रह जाते हैं। ये ओलिगोस्पर्मिया कंडीशंस में ये स्पर्म काउंट लो हो जाना किसी भी कारण से पुरुषों को उनकी निजी ज़िंदगी में बहुत ही नुकसान दे रहा है। उनकी मैरिड लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, किसी के बच्चे हो रहे हैं, किसी के बेबीज़ नहीं हो पा रहे हैं। अगर पुरुष और एक कपल इस चीज़ को पहले से डायग्नोस कर लेते हैं तब तो इस कंडीशन को कवर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। मगर यही चीज़ अगर हम इग्नोर कर रहे हैं, निजी ज़िंदगी में इसको हम किसी से छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, तो ये कंडीशंस धीरे धीरे स्पर्म काउंट लो वाली कंडीशंस नीचे आते आते 0 नील पे ख़त्म हो रही है, जिसे हम एंजियोस्पर्मिया भी कहते हैं। ओलिगोस्पर्मिया के बारे में तो हमने जान लिया कि लो स्पर्म काउंट है फ्रॉम नॉर्मल रेंज। अब हम बात करते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशंस हो क्यों रही हो, इसके क्या कारण हैं। सबसे पहला और प्रमुख कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स की सिक्रीशंस जो हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहे हैं, उनके प्रोसीजर जो है सिक्रीट करने का हार्मोन्स, उसमें कमी आ जाना। सबसे मेन हार्मोन्स जो हैं जो एक स्पर्म को बनाने में, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, वो है LH और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और FSH। FSH की मात्रा नॉर्मल होनी चाहिए, ये बढ़नी नहीं चाहिए। LH की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि वो स्पर्म बनाने में हेल्पफुल हो। टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो सिक्रीट होना चाहिए एक प्यूबर्टी एज के बाद। अगर किसी भी कंडीशंस में इनमें इम्पेयरमेंट आती है, इनमें डिसबैलेंस आता है, तो स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम आने लग जाती है और उस कंडीशंस में ओलिगोस्पर्मिया हो जाती है। इसके दूसरे कारणों के बारे में जानते हैं। दूसरा कारण हो सकता है टेस्टिकल्स का शेप और साइज़ में फ़र्क आना, टेस्टिकल की फॉर्मेशंस में कोई डिसऑर्डर आना। ये बचपन में ही ना बने हों, बचपन के टाइम से बड़े होने तक इनमें फॉर्मेशंस ना आई हो, प्रॉपर डेवलपमेंट ना आई हो, इसकी वजह से भी स्पर्म काउंट लो हो जाता है। तीसरे कारण की बात करें तो नॉर्मल एक संभोग के समय, इंटरकोर्स के टाइम, स्पर्म जब पेनिस से बाहर आता है, उस रास्ते से बाहर आने की वजह ये वापस रिवर्स बैक चला जाता है, वापस ब्लैडर में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ये रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन आगे जाके इनफर्टिलिटी कोज करता है। उसके बाद बात करते हैं चौथे कारण की, जो है मेडिकेशंस की वजह से। काफ़ी दवाइयाँ, काफ़ी मेडिकेशंस इंसान आजकल रोज़ मात्रा में यूज़ करते हैं, जैसे एंटी फंगल हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, और कुछ लोग तो टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स भी इंजेक्ट करवाते हैं। ये सब चीज़ें जाके स्पर्म की हेल्थ को, स्पर्म की फॉर्मेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। ये चीज़ें उनको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स डालती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट लो हो जाता है। उसके बाद बात करें तो किसी टाइप का सिस्ट बन जाता, किसी टाइप की फिब्रोसिस हो जानी, स्पर्म का बाहर जो रास्ता आने वाला है उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में किसी भी टाइप की फिब्रोसिस हो जानी, सिस्ट बन जाना, उसके भी रास्ते में रुकावट डालते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट लो हो जाता है। उसके बाद कुछ कारण हैं हार्मफुल रेडिएशंस, किसी भी टाइप की इंजरी, टेस्टिकल्स में इंजरी हो जानी, हार्मफुल रेडिएशंस जैसे एक्सरे, मेटल्स की एक्सपोजर, ये सब जो कारण है ये भी लो स्पर्म काउंट में ऐड ऑन हो जाते हैं। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से ओलिगोस्पर्मिया जैसी कंडीशंस देखी जा सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे ओलिगोस्पर्मिया को डायग्नोज कैसे करें, कौन से टेस्ट किए जाएं जिससे हमें पता चले कि हमें ओलिगोस्पर्मिया तो नहीं है। सबसे पहला टेस्ट हम जो कर सकते हैं वो है स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड। स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड की मदद से हमें ये पता चलेगा कि स्क्रोटम में जो टेस्टिकल्स हैं, जो वेन्स हैं, जो स्पर्मेटिक कोड्स हैं, जो ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस वेसिकल्स, ये सब अपनी पोजीशंस में, अपनी शेप में, इनकी सब कुछ कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई ख़राबी तो नहीं है। इसके बाद हमें जो टेस्ट करवाना है उसमें हम कर सकते हैं टेस्टिकुलर बायोप्सी।
टेस्टिकुलर बायोप्सी में हमें पता चलेगा कि मेल इनफर्टिलिटी की तरफ तो नहीं जा रहा, टेस्टिकल्स की शेप में कोई इन्फेक्शन, कोई कैंसरस सेल, किसी भी टाइप की हार्मफुल डिसऑर्डर तो नहीं बन रहा। इसके बाद जो टेस्ट कर सकते हैं वो है हार्मोन टेस्ट। बॉडी में जो हार्मोन्स, सबसे पहले मेल हार्मोन्स LH हार्मोन, FSH और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल हार्मोन है, इनकी जो रेगुलेशन है, इनकी जो क्वांटिटी है बॉडी में, ये नॉर्मल है कि नहीं, ये टेस्ट की वजह से हमें पता चल जाएगा। जेनेटिक टेस्ट, इसमें क्या पता चलेगा? जेनेटिक्स टेस्ट में हमें यह पता चलेगा कि हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें कोई म्यूटेशन तो नहीं हो रही, कोई प्रोटीन है जो जीन की फॉर्मेशन बना रहा है उसमें तो कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई मॉलिक्यूल्स की जो कि DNA को इफ़ेक्ट कर रही है चीज़ें, वो सारी चीज़ें पता चलने से हमें ये पता चल जाएगा कि ओलिगोस्पर्मी जैसी कंडीशन तो नहीं हो रही। ये तो हुए कुछ टेस्ट जिससे हमें, इन टेस्ट की मदद से, इन जांच की मदद से हम अपनी बॉडी में यह पता लगा सकते हैं कि ओलिगोस्पर्मी जैसी कंडीशंस हमें तो नहीं है। आई होप कि ये नॉलेज से हमें पता चल जाएगा कि ओलिगोस्पर्मी जैसी कंडीशन से कैसे बचें, क्यों हुआ है हमें, और इनिशियल स्टेज में हमें पता चल सके कि हमें ओलिगोस्पर्मिया नहीं है। तो अगली वीडियो में हम फिर से बात करेंगे एक नई कंडीशंस के ऊपर, एक नई डिसीज़ के ऊपर। तब तक के लिए शुक्रिया।